हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 3 के बच्चों के लिए 15 तारीख की और 132 नंबर की। यहाँ बच्चे अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नापदंडी के हिस्से। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या दूरी नापने में आपकी और आपके जोड़ीदार की उंगलियों की संख्या बराबर आई थी। आपने यह पाया होगा कि पैर की तरह उंगलियां से नापने पर भी सबका नाप अलग-अलग आता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन चीजों को भी नाप सकें जो नापदंडी से छोटी हैं और सभी के द्वारा नापे जाने पर नापदंडी से छोटी वस्तुओं का नाप भी एक जैसा आए। इसके लिए आज आपको सबसे पहले नापदंडी में 10 बराबर हिस्से करने हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो 10 बराबर डंडी खींचनी है। देखो चित्र में दिखाया है अपनी नाप डंडी में इस तरीके से, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इसके लिए आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। आपको याद होगा हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को नापा था, जिसका नाप आया था 2 नाप डंडी से ज्यादा। आज वाली नापदंडी का इस्तेमाल करके हमने आपकी गणित की किताब की चौड़ाई को फिर से नापा है, जिसका माप आया है 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। आप भी निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई आज वाली नापदंडी से दोबारा नापिए और तालिका को पूरा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रम संख्या, वस्तु, पहले नापी गई लंबाई, अब नापी गई लंबाई। किताब की चौड़ाई 2 नापदंडी से ज्यादा आई थी और अब नापी गई लंबाई 2 नापदंडी और एक छोटा हिस्सा। एक छोटा हिस्सा क्या है? ये देखो, ये वाला। अगर नापदंडी में सिर्फ इतना आया तो ये एक छोटा हिस्सा, ठीक है, इतना वाला पोर्शन। अगला, आप अपनी पुरानी वर्कशीट निकाल लीजिए और वहां से देखकर बिल्कुल इस तालिका को भर दीजिए, क्योंकि ये है पहले नापी गई लंबाई। तो जो आपने पहले नापी थी, किताब की लंबाई कितनी, फोन की लंबाई, पेंसिल बॉक्स की लंबाई, स्कूल डायरी की लंबाई, चम्मच की लंबाई और हथेली की लंबाई, जैसा आपने पहले नापा था बिल्कुल वैसा लिख दीजिए। 2 नापदंडी से ज्यादा, 3 नापदंडी से ज्यादा या 1 नापदंडी, 2 नापदंडी से कम, जो भी था वो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद अब नापेंगे आप असली लंबाई। कैसे? आपने क्या करना है, नापदंडी लेनी है अपनी और किताब की लंबाई नापनी है। अगर आता है 1 नापदंडी, तो एक नापदंडी यहाँ अगर एक नापदंडी से ज्यादा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, जैसे एक नापदंडी और 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 अगर इतना आता है, देखो यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक आता है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया और 9 छोटे हिस्से, 9 छोटे हिस्से। आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसी तरीके से फिर फोन की नापेंगे। अगर फोन की नाप आता है 1 नापदंडी, क्योंकि 1 नापदंडी या 1 नहीं आता, 1 से कम आता है। अगर बहुत छोटी स्क्रीन है तो गिन लीजिए कहाँ तक आ रहा है। अगर सिर्फ यहाँ तक आ रहा है तो आप लिखेंगे, आप 1 नापदंडी या 2 नहीं लिखेंगे, फिर आप सीधे लिखेंगे 8 छोटे हिस्से। क्या लिखेंगे? 8 छोटे हिस्से। इसी तरीके से पेंसिल बॉक्स की लंबाई, स्कूल डायरी की लंबाई नापेंगे और लिखेंगे। अब आपको इन पे फोकस करना है, कितने हिस्से हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा आ रहा है तो 1 नापदंडी, और नहीं आता, सिर्फ यहीं यहीं तक आता है, तो गिन लीजिए कितने छोटे हिस्से तक आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत करें कि अगर किसी कारीगर जैसे
बढ़ई, लोहार आदि को बहुत छोटी चीज़ नापनी होती है, तो वो कैसे नापते होंगे? और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें। बाय बच्चों।